7 अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के संगठन हमास के हजारों लड़ाके इजराइल में घुस गए। 5,000 से ज़्यादा रॉकेट और मोर्टार गाजा पट्टी की सीमा से दक्षिणी इजराइल की ओर दागे गए। पैराग्लाइडर, गाड़ियों और समुद्री रास्तों से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर एक तरह से कहर ढा दिया। इजराइल के सैन्य ठिकानों के अलावा उस समय इजराइल में चल रहे म्यूजिक शो नोवा फेस्टिवल पर और आम नागरिकों पर हमले की वजह से 7 अक्टूबर 2023 को इस हमले में 1139 लोग मारे गए। लेकिन बस इतना ही नहीं हुआ, हमास ने 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। फिर क्या था, अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू की और उसके बाद से यानी 8 अक्टूबर 2023 से मानवता को शर्मसार करने वाला ये युद्ध अभी तक जारी है। अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह तक इस हिंसक संघर्ष में लगभग 70,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, 2.25 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और गाजा पट्टी के लगभग 80% घरों को नुकसान पहुंचा है। सवाल उठता है कि हमास ने जानबूझकर ये आफत क्यों मोल ली। दरअसल हमास की स्थापना का उद्देश्य ही इजराइल के साथ संघर्ष करना था। वर्ष 1987 ईस्वी में जब मौलवी शेख अहमद यासीन ने हमास की स्थापना की थी, तभी हमास का घोषित उद्देश्य था फिलिस्तीन में इस्लामी परचम लहराना और इजराइल के अस्तित्व को मिटाना। सालों से गाजा पट्टी पर इजरायली नाकाबंदी ने हमास को 7 अक्टूबर 2023 के इस हमले के लिए उद्वेलित किया। अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद पर जब इजराइल ने ग्रेनेड फेंककर हमला किया तो उसे हमास ने मस्जिद को अपवित्र करने वाला कदम माना। इजराइल को अपनी शक्ति का एहसास कराने और बंधकों के दम पर इजराइल को बातचीत के टेबल पर लाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से भी ये हमला किया गया। इजराइल के साथ संघर्ष के द्वारा हमास सभी अरब देशों को अपने साथ लाने की महत्वाकांक्षा भी पाले बैठा था, लेकिन कुछ भी हमास के मन मुताबिक नहीं हुआ। नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। आज गाजा की कुल आबादी का लगभग 22% यानी 5 लाख लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अक्टूबर 2023 में ये घोषणा की थी कि हम हमास को पूरी तरह खत्म कर देंगे, जैसे ISIS को खत्म किया है। हमास के टॉप लीडर्स याह्या सिनवार, मोहम्मद सिनवार, इस्माइल हानिया इत्यादि मारे गए हैं। हमास के 25,000 से ज़्यादा लड़ाके भी मौत के मुंह में समा गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमास का खात्मा नहीं हुआ है। इजराइल के विनाशकारी हमलों ने कई देशों में फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति पैदा की है। 20 से ज़्यादा देश जो पहले फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देते थे, उन्होंने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। अब तक लगभग 150 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है।